आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसे करने के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ, जिंदगी बदल रही है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अपने वर्कआउट लिस्ट में प्राणायाम को पक्का जोड़ दोगे, क्योंकि यह सिर्फ योग नहीं, यह आपके अंदर की पावर को जगाने का तरीका है। एक ऐसा प्राणायाम जिसे करने से सिर्फ हफ्ते भर में आप एनर्जेटिक फील करने लगते हो और 15 दिन में आपकी बॉडी अलग ही पावर महसूस करती है। तो चलिए शुरू करते हैं प्राणायाम का विज्ञान, इसका तरीका और इसके अद्भुत फायदे। देखो, सबसे पहले समझो ऊर्जा का सिद्धांत। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, नींद से ऊर्जा संग्रहित होती है, जागरण से ऊर्जा खर्च होती है और प्राणायाम से ऊर्जा जागृत होती है। अब ये ऊर्जा जागृत होना असल में क्या है? इसका मतलब है आपकी असली पावर जो आपके अंदर छुपी हुई है वो बाहर आना। ये वही पावर है जो आपको थकान से मुक्त करती है, दिमाग को तेज करती है और शरीर को मजबूत बनाती है। अब आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। यह बात है 1887 की। हमारे देश में एक महान ऋषि हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी। कहा जाता है कि वे हर रोज 2 से 3 घंटा प्राणायाम और ध्यान में लगाते थे। उनका प्राणायाम का समय इतना बढ़ गया था कि वे घंटों तक सहज रूप से सांस रोक सकते थे। एक बार जब वो प्रवचन दे रहे थे तब एक किसान बोला, स्वामी जी, आप ब्रह्मचारी हो और मैं गृहस्थ जीवन में जी रहा हूँ, मुझे आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं दिखता। स्वामी जी मुस्कुराए। उसके बाद किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर निकल गया, लेकिन उसके बैल आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। वो हैरान हुआ, पीछे देखा तो पाया कि स्वामी जी उनकी गाड़ी पीछे से उठा रखी थी, यानी बैल आगे कैसे चलते। किसान दंग रह गया और तुरंत माफी मांगने लगा। सोचो, ऐसी शक्ति कहाँ से आती है? ये शक्ति आती है प्राणायाम से। ये पावर है अंदर की शक्ति की। अब सवाल ये आता है, प्राणायाम कब करें? वर्कआउट से पहले या बाद में? देखो, फर्क नहीं पड़ता आप चाहे वर्कआउट से पहले करो या बाद में, लेकिन मेरी आपसे सलाह है, सुबह 10 से 15 मिनट जरूर निकालो प्राणायाम के लिए। अगर खुले में शांत वातावरण में प्राणायाम को कर सको तो ये बहुत ही अच्छी चीज होगी। शाम को भी कर सकते हो, लेकिन सुबह का जो असर होगा शरीर के अंदर वो कुछ अलग ही होगा। अब सबसे जरूरी बात, प्राणायाम कैसे करें? सबसे पहले आलती पालती मारकर आराम से बैठ जाना है। कोशिश करो कि आसपास कोई भी शोरगुल ना हो। मोबाइल में स्टॉप वॉच ऑन कर लो। अब गहरी सांस लो, लेकिन ध्यान रहे सांस पेट में नहीं भरनी है, अपनी चेस्ट में पूरा सांस भरना है। फेफड़ों को पूरा भरना है। जितना हो सके उतनी देर सांस रोक कर रखो। जब लगे अब और नहीं हो सकता, सांस को धीरे धीरे छोड़ दो और स्टॉप वॉच को बंद कर दो। अपना टाइम नोट कर लो। शुरुआत में आप अगर 1 मिनट भी रोक पाओ तो बहुत बड़ी बात होगी। धीरे धीरे ये टाइम बढ़ेगा, 1 मिनट से 2 मिनट, फिर 3 मिनट तक आप धीरे धीरे इसे बढ़ा पाओगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी पावर भी बढ़ेगी। आप रोजाना 2 से 3 सेट जरूर करो। बस यही है प्राणायाम का सबसे सरल और असरदार तरीका। आयुर्वेद कहता है कि प्राणायाम प्राण शक्ति की मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाता है। यह शरीर की नाड़ियों और चक्रों को खोल देता है। नियमित प्राणायाम से लीवर और किडनी बेहतर काम करने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स खत्म होते हैं, चेहरे पर तेज और ग्लो आता है। यानी सिर्फ शरीर ही नहीं, मन और आत्मा तीनों पर असर करता है। मसल्स और बॉडी बिल्डिंग में ये आपके ऊपर क्या फर्क डालता है? अब सुनो, खास बात उनके लिए है जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं। प्राणायाम करने से आपकी बॉडी में ताकत बढ़ती है। इसका मतलब है आप वर्कआउट ज्यादा देर तक कर पाओगे। पहले 1 घंटे करते थे, अब 2 घंटे आराम से कर पाओगे। आपकी मसल्स जल्दी टूटेगी और जल्दी रिकवर भी होगी, यानी मसल्स ग्रोथ तेजी से होगी। तो भाई, अगर बॉडी बनानी है तो प्राणायाम को इग्नोर मत करना। तो दोस्तों, ये था प्राणायाम का असली विज्ञान। एक साधारण सा व्यायाम, लेकिन इसके नतीजे असाधारण है। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आज से अगले 15 दिन रोज सिर्फ 10 मिनट प्राणायाम करो और फिर खुद देखो आपकी बॉडी में आपकी एनर्जी और आपका माइंड कितना बदलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि और लोग भी इस शक्ति से जुड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, प्राणायाम करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।